अब ये भी प्रश्न आते हैं कि जिसके बहुत से भाई हैं तो वह अलग अलग श्राद्ध करें अथवा एक जो भाई है उसी के द्वारा श्राद्ध की पूर्ति हो जाएगी। यदि सब सम्मिलित हैं और सबका एक चूल्हा ही है, अर्थात चूल्हा अलग अलग चूल्हे नहीं है, अलग अलग भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें जो ज्येष्ठ भाई है उसके द्वारा श्राद्ध करने से सभी भाइयों को प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ भाई बड़ा भाई है तो बड़ा भाई के श्राद्ध करने से ही संपूर्ण भाइयों को उस श्राद्ध प्राप्त हो जाता है, और छोटा भाई यदि करेगा तो वो अन्य भाइयों को प्राप्त नहीं होता, वो उसी को प्राप्त होता है। तो इस पर भी हम जो है बहुत प्रश्न आते हैं, तो संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। श्राद्धे विभक्ता विभक्त निर्णय कथनम। श्राद्ध में यदि भाइयों विभाग है, अलग अलग भोजन बनाने का प्रबंध है, अलग अलग चूल्हे हैं, अलग अलग चौका चूल्हे हैं, तो ये श्राद्ध एक जगह किया जाए अथवा भिन्न भिन्न जगह किया जाए, ये प्रश्न जो है लोग पूछते हैं। तो भ्रातॄणामविभक्तानाम एको धर्मः प्रवर्तते विभागे सति धर्मोपि भवेत् तेषां पृथक पृथक। अविभक्त भाइयों का एक धर्म होता है, विभाग धन आदि का बंटवारा होने पर उन सब भाइयों का धर्म भी अलग अलग हो जाता है। जिसके अलग अलग हो जाता है क्योंकि जब बंटवारा हो जाता है तब रुचि के अनुसार लोग अपना जो है रहते हैं, और आचार विचार आचरण उनका स्वतंत्र हो जाता है। एक छत के नीचे रहते हैं, माता पिता अथवा बड़े भाई के नियंत्रण में रहते हैं, तो उनका सबका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही धर्म होता है। जब बंटवारा हो जाता है तो सबका विचार भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो जो श्राद्ध है वह प्रत्येक भाई को करना चाहिए। और भी कहते हैं, बृहस्पति ने भी कहा है, एक पाकेन वसताम पितृदेव दुदार्चनम एकम भवेद विभक्तानाम तदेव स्यात् गृहे गृहे। भाइयों के एक पाक से रहते हुए पितर अर्थात सबका एक ही चूल्हा है, तो पितर देवता और द्विज का पूजन एक होता है, तथा विभक्त भाइयों का तो घर घर में अलग अलग होता है। यदि अलग अलग चूल्हे हैं, अलग अलग चौका चूल्हे हैं, तो उनका श्राद्ध जो है अलग अलग ही होगा। एक पाकेन वसताम पितृदेव ददार्चनम एकम भक्तानाम तदेव स्याद गृहे गृहे। तो घर घर आपको श्राद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक भाई के श्राद्ध करने से वो सही भाइयों का श्राद्ध मान लिया जाएगा, ऐसा कथमपि नहीं होगा। एक पाक वाले भाई द्विजातियों का ब्रह्म यज्ञ अग्निहोत्र देवार्थ संध्या भी अलग अलग होता है। एक पाक है, एक चूल्हा है, किंतु उनका जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय वैसे हैं वो उनकी संध्या भिन्न भिन्न होगी। ऐसा नहीं होगा एक बड़ा भाई संध्या कर ले तो सभी की संध्या हो जाए। और ब्रह्म यज्ञ है, अग्निहोत्र है, बलवे सुधेव है, संध्या है, ये सब पृथक पृथक ही होंगे हैं। स्रोत स्मार्थ जो भी कर्म होंगे सब पृथक पृथक होंगे। और धर्म और अर्थ को अवश्य करें। पिता आदि के श्राद्ध में अविभक्तों का भी अलग पाक होने पर देशांतर में अमावस्या और आव्य श्राद्ध अलग अलग ही करना चाहिए। जो अमावस्या का जो श्राद्ध है वो किसी भी स्थिति में जो है एक जगह नहीं करना चाहिए। तो ये निश्चित हो गया कि यदि एक छत के नीचे हैं, एक चूल्हे पे सबका भोजन बनता है, सबका एक उद्देश्य है, तो अनेक भाई हैं, तो उसमें एक जो बड़ा भाई है उसके द्वारा श्राद्ध करना है। जब वो श्राद्ध उसके द्वारा होगा तो वो सही भाइयों में विभक्त हो जाएगा। यदि उसमें आपने जो है छोटे से करा लिया तो वो छोटे भाई का किया हुआ जो श्राद्ध है वह श्राद्ध सब उसका फल सब भाइयों को नहीं मिलेगा। क्यों जो बड़ा जो भाई होता है ना, आत्मा भी जायते पुत्रा, वो तो पिता की आत्मा ही होता है, अन्य पुत्र तो काम के होते। इसलिए जो वरीयता है वो बड़े पुत्र की है। वैसे ही यदि एक पिता के दो विवाह हुए हों, उसमें जो पहले विवाह की जो संतान है वही गृहीत है, दूसरे विवाह की संतान गृहीत नहीं है। और कहने में बोला वो लग रहा है, मैंने इसमें भी देखा, इसमें जो है निर्णय सिंधु में ये कहा है कि पहली जो संतान है, पहले पिता की संतान है, पहले पत्नी की संतान है, यदि वो कन्या भी श्राद्ध कन्या से ही कराए, कई श्लोकों में कहा है। दूसरे पत्नी की यदि पुत्र हैं तो उनकी वरीयता ना दे करके यदि पहली पत्नी की लड़की भी है तो श्राद्ध उसी से कराए, यहाँ तक भी मैंने देखा है। तो ये बड़ा जो है मैंने कई बार पढ़ा, और किंतु शास्त्र है ये बात स्पष्ट रूप से कही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो श्राद्ध में जो है जो ज्येष्ठ व्यक्ति है उसका बहुत महत्व। उसमें कहीं ये नहीं दिया है कि जो छोटा, बीच का, मध्यम, ऐसा कहीं विभाग नहीं किया है। अरे चूल्हे पृथक पृथक हैं तो सब
सबको अलग अलग ही करना हो, ऐसा नहीं है। इसमें हमने देखा है आप में कितना ही बेमनस्य हो और उनसे कहो कि आप श्राद्ध नहीं करे, भैया तो भैया कर लेते। और जब बंटवारा हो चाहे एक ईंट अधिक नहीं देगा बड़े भाई कोई व्यक्ति, एक कूट जमीन अधिक नहीं देगा। या श्राद्ध का वैसे आएगा कि नहीं, वो तो भैया कर लेते हैं, बड़े भाई है वो तो न करने का अधिकार है, हमें कोई मतलब नहीं है, तो पल्ला झाड़ लेते। किंतु नहीं, आप सम्मिलित हैं, बड़े भाई के द्वारा श्राद्ध होगा तो सबको मिलेगा, छोटे के द्वारा श्राद्ध होगा तो सबको गृहीत नहीं होगा, ये निश्चित है।